अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, अगर आपने भी इंटर और मैट्रिक किया हुआ है और आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं अच्छी, तो एएसएफ में बड़ी तादाद में वैकेंसीज आई हुई है। इस पर अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस होगा, कौन-कौन से टेस्ट लिए जाएंगे, फिजिकल, रिटन, इंटरव्यू, इस पे आज बात करेंगे। इसमें क्या सैलरी आपको मिलने वाली है, ड्यूटी का क्या क्राइटेरिया होगा, ड्यूटी किस किस्म की होगी भाई, और सबसे आखिर में इस पर प्रॉपर अप्लाई कैसे करना है, इस पर बात करेंगे। और असद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। एंड में हम लेंगे बहुत ही अहम टिप इनसे भी कि इस पर अप्लाई करें या ना करें। दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद साद अलवी और आप देख रहे हैं कानून वाले भाई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, इस पे अगर फिजिकल क्राइटेरिया की बात कर लें, क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए, क्या हाइट चाहिए, क्या चेस्ट चाहिए, असद भाई क्या चाहिए इसमें? लड़कों के लिए चाहिए 5 फीट 6 इंच और लड़कियों के लिए चाहिए 5 फीट 2 इंच। और अगर चेस्ट की बात की जाए 32.5 से 34.5 लड़कों के लिए चाहिए और लड़कियों के लिए कोई चेस्ट नहीं है। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर ये होगा कि आप पहले अप्लाई करोगे। मैं एंड में आपको बताता हूँ कि इस पर अप्लाई कैसे करना है। आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे और उसके बाद आप जाओगे फिजिकल टेस्ट में। इसका प्रोसेस जल्दी होता है, 4-5-6 महीनों के अंदर आपका पूरा आप डिपार्टमेंट के इन होगे। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, बनाने दे वही वीडियो। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके अंदर आपकी 1 माइल रनिंग होगी। लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं। 1 माइल रनिंग होगी, 7.5 मिनट में आपने क्वालिफाई करनी ही करनी है। इसके लिए आप प्रैक्टिस करें। और लड़कियों का बताऊं, लड़कियों की आपकी होगी 1 माइल रनिंग होगी, 10 मिनट में करनी होगी। अच्छा, लड़कों के लिए एक और इजाफी चीज है। लड़कियों के लिए सिर्फ रनिंग है। लड़कों के लिए रनिंग के साथ साथ 22 पुशअप और 22 सिटअप्स 2 मिनट के अंदर करने हैं आपने। 2 मिनट में 22 पुशअप्स करने हैं, 2 मिनट में 22 सिटअप्स करने हैं। तो दोस्तों, ये फिजिकल क्राइटेरिया है इसके अंदर। जब ये आप पास कर लोगे तो उसके बाद आपका लिया जाएगा रिटन टेस्ट, जो कि एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट आता है। और उसमें जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तो फाइनल आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आप कामयाबी के साथ इस सब का हिस्सा बन जाओगे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये विफाक की जॉब है, तो इसके अंदर जो आपको फैसिलिटीज मिलेंगी वो अच्छी मिलेंगी और उसमें सैलरीज भी बहुत हाई हैं। अगर आप कॉर्पोरल की, मैं आपको अंदाजा बता देता हूँ, कॉर्पोरल की आपकी 55 से 60 के बीच में। इसी तरह एएसआई पे जाओगे तो 65 से 70 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। तो अपना जहन बना लो भाई। अच्छा दोस्तों, ड्यूटी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसमें ड्यूटी किस टाइप की होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि भाई सिर्फ सिक्योरिटी ड्यूटी है तो सिर्फ सिक्योरिटी ड्यूटी ही करनी पड़ेगी आपको। असद भाई, क्या सिर्फ सब बंदे सिक्योरिटी ड्यूटी करेंगे या कोई और भी बंदे काम है? नहीं नहीं, अगर किसी को कोई पढ़ा लिखा लड़का अच्छा है तो वो अंदर ऑफिस में भी बैठ सकता है, ऑफिस वर्किंग की ड्यूटी भी लग सकती है। मतलब अगर आसान अल्फाज में आपको बताऊं, कहीं आप गेट पे खड़े होगे, कहीं आप चेकिंग का काम कर रहे होगे, और कहीं आप, अगर आपकी स्किल्स हैं तो आपकी स्किल्स हमेशा काम आती हैं। हुनर हमेशा काम आता है बंदे के भाई। जैसे कि आपको कोई कोर्सेज किए हैं, आपको आईटी की स्किल्स हैं आपके पास, तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर लग सकते हो। कोई कंप्यूटर के रिलेटेड काम आता है, कोई ग्राफिक्स के काम आते हैं, तो उस तरह के काम आप कर सकते हो भाई। अच्छा दोस्तों, एक और हमारे सवाल जहन में आता है कि हमारी ड्यूटी कहाँ पर होगी भाई। ड्यूटी तो पता लग गया किस किस टाइप की हो सकती है, आपके स्किल भी मैटर करते हैं ड्यूटी में। ये नहीं है कि आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है, आपके स्किल्स भी मैटर करते हैं। अच्छा, मैं आपको ड्यूटी बताऊं, इसमें आपकी ड्यूटी आपकी कराची एयरपोर्ट पर होगी, अगर आप मतलब कराची के हो तो। अच्छा, इसमें एक और जहन में सवाल आता है कि हम आउट ऑफ सिटी जाते हैं, आउट ऑफ प्रोविंस जाते हैं, तो उसमें जाते हैं, इसमें आप 2-2 3-3 साल के लिए आउट ऑफ प्रोविंस जाते हो। लेकिन आप ज्यादातर यही प्रीफर करते हैं कि आप अपनी सिटी के अंदर रहो, अपने प्रोविंस के अंदर रहो। तो जो जिस प्रोविंस का है उसको करीबी एयरपोर्ट पर प्रीफर करते हैं, लेकिन बाहर भी जाना पड़ सकता है। ये अपना जहन आप बना लो, ये नहीं है कि आपकी मर्जी से होगा। अच्छा, एक मैं आपको टिप देना चाहता हूँ। काफी लोग परेशान हो जाएंगे इस बात से कि यार हमें बाहर जाना है, बाहर जाना। तो ये चीज है कि बंदे जब डिपार्टमेंट में इन होता है तो वो खुद अपनी पीआर बनाता है, अपने रिलेशंस बनाता है। तो उसके हिसाब से बंदा सेट हो जाता है। ये टेंशन नहीं रहनी चाहिए कि जॉब में अप्लाई करने से पहले कि यार हम बाहर चले जाएंगे। ये विफाक की जॉब है, अच्छी जॉब है, अप्लाई लाजमी करें। जिसके पास जॉब लेस है वो तो करे ही करे, कुछ नहीं होगा, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। आगे जाके आप ये कर सकते हो कि ये नहीं है कि आप सारी जिंदगी इसी जॉब पे रहोगे। आगे जाके आप ये जॉब स्किप भी कर सकते हो, दूसरी जॉब पे जा सकते हो। आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आप पुलिस में चले जाओ, आगे चले जाओ। अपनी स्टडी साथ में कंटिन्यू रखें। अच्छा सर भाई, मुझे ये बताएं कि इस पर अप्लाई करना चाहिए लोगों को या नहीं करें? साल भाई बहुत अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। और सबसे बड़ी बात, जिसको फोर्स में आने का शौक है ना, उसके लिए तो बहुत अच्छी जॉब है। टाइमिंग के हवाले से भी और ड्यूटी के हवाले से बहुत अच्छी जॉब है, और सैलरी के हवाले से भी। सैलरी के हवाले से बहुत अच्छी जॉब है। जो शौक रखते हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इस एएसएफ की जॉब पर अप्लाई करना निहायत ही आसान है, बहुत आसान है। कोई आपका चालान नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अप्लाई होने वाला है। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली joinasf.government.pk की वेबसाइट पर जाना है। वहां जाने के बाद आपको तमाम तर डिटेल्स वहां पर दिख रही होंगी। वहां पे एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हो डिटेल में, जिसमें एएसआई, कॉर्पोरल और बहुत सारी वैकेंसीज वहां आई हुई हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, पूरे पाकिस्तान से वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ आपकी वैकेंसीज भी वहां शो हो रही होगी। अच्छा, आपने सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद उसमें जो जो डिटेल आ रही होंगी वो आपने डिटेल उसमें पुट करनी है। सिंपली आपने साइन अप करके साइन इन कर लेना है। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर आते ही सबसे पहले आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जो जो डिटेल्स आपकी यहाँ पर
रिक्वायर्ड हैं वो सारी डिटेल्स आपने अपडेट कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ मैं बताऊँ, जब आप अपनी सिनेसी की पिक्चर, सिनेसी फ्रंट और अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, अपनी फोटोग्राफ जो अपलोड करेंगे, तो वहाँ पर एक इशू आएगा, एक एरर आएगा, ये कहेगा कि 30 KB की फाइल अपलोड करें। मतलब 30 KB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, 30 KB की। तो आपको वहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन भी दिया हुआ है आपका कि रिसाइज पिक्चर, तो आपकी जो पिक्चर होगी वो 30 KB की होनी चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे रिसाइज पिक्चर का ऑप्शन यूज़ करके अपनी पिक्चर को 30 KB तक रिड्यूस करके अपलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो आप अपने अपडेट कर दें अपने हिसाब से, अपना जो भी डेटा है उसके हिसाब से। अच्छा दोस्तों, इसमें आप एक और लोगों को काफ़ी इशू आता है, काफ़ी कैंडिडेट्स को इशू आता है कि सिंध रूरल, सिंध अर्बन, पंजाब रूरल, पंजाब अर्बन। अच्छा, जो शहरी इलाके होते हैं वो अर्बन होते हैं और जो देहाती गांव इलाके होते हैं वो रूरल होते हैं। तो ये कंफ्यूजन भी यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ। जब ये तमाम तर डिटेल्स आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो सिंपली आपने दोबारा 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पास वैकेंसी शो हो रही होंगी, तो आप जिस वैकेंसी पर अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका अप्लाई हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आपका अप्लाई हो जाएगा। अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में भी आप सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको अप्लाई करने के रिलेटेड या कोई और भी सवाल है। इंशाल्लाह मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको जवाब दे दूंगा। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जॉब लग जाए। और ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों ASF में वैकेंसीज आई हुई है, लेकिन ये तीनों भाई कह रहे हैं कि मैं चुटकियों में फिजिकल टेस्ट क्लियर कर सकता हूँ। देखते हैं इनमें कितना दम है।